नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं 90s के दशक की सुपरहिट और आइकॉनिक फिल्म खलनायक, जिसने विलन को ही हीरो बना दिया। इस फिल्म में नजर आते हैं संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ। कहानी शुरू होती है खतरनाक अपराधी बल्लू बलराम प्रसाद से, जिसका नाम सुनते ही पुलिस भी सतर्क हो जाती है। बल्लू जेल से भाग चुका है और पूरे देश में उसकी तलाश जारी है। इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है ईमानदार और सख्त पुलिस ऑफिसर राम को। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब राम की मंगेतर गंगा खुद बल्लू को पकड़ने का फैसला करती है। इस फिल्म की ट्रिविया जानेंगे। पहला, सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ देवा बना रहे थे, जिसे टाल दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि देवा को खलनायक के रूप में बनाया गया था, जिसमें एक नई स्टार कास्ट, एक नया शीर्षक और कुछ पटकथा परिवर्तन थे। अमिताभ बच्चन उनकी भूमिका संजय दत्त ने निभाई थी, जो सुभाष घई के साथ दूसरी फिल्म थी, पहली विधाता थी। दोनों को हीरो में भी काम करना था, लेकिन फिर एक नवागंतुक देव आनंद की खोज जैकी श्रॉफ ने भूमिका निभाई। दूसरा, स्लैमडॉग मिलेनियर का गीत रिंगा रिंगा चोली के पीछे से प्रेरित है। तीसरा, नाना पाटेकर शीर्षक भूमिका निभाने के लिए चर्चा में थे। उस समय सुभाष घई चाहते थे कि किरदार अधेड़ उम्र का हो और फिल्म का बजट बहुत कम होने वाला था। घई ने पाटेकर को तैयार होने के लिए कहा था, क्योंकि वह उन पर हस्ताक्षर करने जा रहे थे। लेकिन घई ने जितना अधिक फिल्म लिखी, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि चरित्र को एक गुमराह युवा होने की जरूरत होती है। पाटेकर ने घई से कहा कि ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ एक बुरी नफरत थी। नाना ने कई साक्षात्कारों में भी घई को गाली देना जारी रखा। पाटेकर प्रेस को बताते थे कि घई चाहते थे कि वे व्यवहारिक रूप से मुफ्त में काम करें। चौथा, खलनायक कनाडा और अमेरिका में बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में व्यापार करने वाले पहले हिंदी फिल्म थी। शुरुआती सप्ताहों में संग्रह लगभग उसी समय रिलीज हुई कुछ हॉलीवुड फिल्मों से अधिक हो गया। पांचवा, 1993 के बॉम्बे विस्फोट मामले में संजय दत्त की गिरफ्तारी के कारण यह फिल्म लगभग रिलीज न होने के कगार पर थी। जब माधुरी दीक्षित बार के नशे में होती है और संजय दत्त के गिरोह को सदस्यों के साथ अंताक्षरी का खेल खेलती है, तो वे चांदनी का एक गाना गाते हैं और माधुरी श्रीदेवी की नकल करती है। उन दिनों माधुरी और श्रीदेवी बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। छठा, मैसिव अटैक फिएट द्वारा कर्म कोमा ट्रिकी ने आज आजा साजन आजा गीत का नमूना लिया। सातवां, पहली दो पंक्तियों के कारण चोली के पीछे गीत को लेकर काफी हंगामा हुआ था। फिर गीत को फिल्म, कैसेट और सीडी से प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में इसे वापस लाया गया, क्योंकि यह गीत इतना लोकप्रिय था और यह यौन होने के लिए नहीं था। आठवां, अनिल कपूर इस भूमिका को निभाने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने इसके लिए सुभाष घई को चुपके से मना लिया, लेकिन सुभाष घई ने उन्हें बताया कि उन्होंने संजय दत्त को पहले ही फाइनल कर लिया है। नौवां, कन्नड़ा में नाटकीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म 1982 में बॉलीवुड फिल्मों ने विदेशों के घरों में, सिनेमाघरों में रिलीज होना बंद कर दिया था। 10वां, संजय दत्त द्वारा शीर्षक गीत में पहनी गई टोपी सड़कों पर काफी लोकप्रिय थी। 11, तथातक त्रुटि देखते हैं। पुलिस आयुक्त, जिसे बल्लू यानी संजय दत्त फिल्म के फ्लैशबैक भाग में मार देता है, जहां राखी जैकी श्रॉफ को सुना रही थी और संजय दत्त माधुरी दीक्षित को सुना रहे थे, उसे अभिनेता द्वारा निभाया गया है, जो पूरी फिल्म में पुलिस आयुक्त की भूमिका निभाता है। 12, पाकिस्तानी फिल्म शराफत के गीत तेरे भीगे बदन की खुशबू का परिचय संगीत खलनायक के गीत नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इसमें संगीत के लिए नकल किया गया था। 13, जब फिल्म हॉलीवुड में बनने वाली थी, तब जैकी श्रॉफ की भूमिका के लिए संजय दत्त और उमर शरीफ की भूमिका के लिए एडी मर्फी से संपर्क किया गया था। 14, जब जेड की उपलब्धि द्वारा उछाल कान्ये वेस्ट ने चोली के पीछे का नमूना लिया। 15, संजय दत्त ने जेल से बाहर आने के बाद इस फिल्म के लिए डब किया। जेल से बाहर आने के बाद यह पहली फिल्म थी जिसे संजय दत्त ने डब किया था। संयोग से इस फिल्म के अंतिम दृश्य में संजय दत्त को जेल जाते हुए दिखाया गया है। 16वां,
सुभाष घई इस फिल्म को जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर के साथ एक कला फिल्म के रूप में बनाना चाहते थे, लेकिन पटकथा लेखन के चरणों के दौरान पटकथा एक मसाला फिल्म बन गई, जिसमें गाने भी जोड़े गए। 17 ब्लॉकबस्टर सौदागर के बाद सुभाष घई ने खलनायक बनाया। खलनायक के बाद फिर सुभाष घई ने निर्देशक के रूप में एक ब्रेक लिया और फिर त्रिमूर्ति का निर्माण किया, जिसमें निर्देशक के रूप में मुकेश आनंद थे। सुभाष घई ने परदेश के साथ 4 साल बाद निर्देशन में वापसी की। 18 फिल्म के बेसिक इंस्टिंक्ट के गोल्डस्मिथ की एन एडिटिंग स्टोरी का उपयोग जेल के दृश्य में किया गया था। संजय दत्त 10 दिनों में जेल से भागने की कसम खाते हैं। 19 चोली के पीछे की शुरुआती रिमिक्स में एक बाली सागू के एल्बम बॉलीवुड फ्लैशबैक में था। यह 1994 की बात है। 20 अलका याग्निक और इला अरुण ने चोली के पीछे गीत के लिए संयुक्त रूप से फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व संगीता का पुरस्कार जीता था। पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता। बॉलीवुड पुरस्कारों में इतिहास में यह एकमात्र अवसर था जब 2 पार्श्व गायकों के एक साथ पुरस्कार साझा किया गया था। चोली के पीछे को एक एल्बम बॉम बास में रिमिक्स किया गया था। रिमिक्स का शीर्षक चोली के पीछे सेक्स यू अप मिक्स था। रिमिक्स द एक्स जेक्यूटिव के अमित और सैन जे द्वारा किया गया था। यह 1995 की बात है। इसकी कुछ मजेदार गलतियां जानते हैं। 1 पुलिस MS वर्ड दस्तावेज स्क्रीन से खलनायक का पता लगाती है। दूसरा, जेल की सिक्योरिटी, इतना खतरनाक अपराधी होते हुए भी बल्लू बार बार आसानी से भाग जाता है। तीसरा, माधुरी का मेकअप मैजिक, जेल भागदौड़ और जंगल के सीन में भी गंगा का मेकअप परफेक्ट रहता है। चौथा, बल्लू की ताकत, कभी अकेला बल्लू दर्जन लोगों को हरा देता है, सुपर ह्यूमन लगने लगता है। पांचवा, कपड़ों का कंटिन्यूटी इशू, एक सीन में बल्लू के कपड़े गंदे और अगले शॉट में ही साफ दिखते हैं। छठा, पुलिस की टाइमिंग, पुलिस हमेशा आखिरी वक्त पर ही पहुंचती है, उससे पहले नहीं। फिल्म की कुछ खास बातें, निर्देशन सुभाष घई, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सुपरहिट गाना चोली के पीछे क्या है, संजय दत्त के करियर की यादगार भूमिका, वो अपराधी था लेकिन पत्थर दिल नहीं, हालातों ने उसे बनाया खलनायक, वरना वो भी इंसान था। ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं दोस्तों, ये कहानी है हालातों की, क्योंकि हर खलनायक जरूरी नहीं कि दिल से बुरा हो। तो ये कहानी थी खलनायक की। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही मनोरंजक फिल्मों की कहानियाँ आपके लिए लेते आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।